सारा बाड़ी बूढ़ी ज्वार बाजरे सब सारे साफ हो रहे हैं। नाश हो रहा सारा। नाश और 2.5 फुट पानी चढ़ा खड़ा है सिमाना में। की बिजाई हो जाएगी और हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। और इस करके नहीं तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो रहे थे। सरकार की तरफ से तो ये महाराजियाँ की दया हुई जी, कुछ मदद करेंगे, हमको उल्टा बसाने का काम करेंगे, नहीं बेघर हो रहे थे। तो ये कुछ महाराजिया की दया है, पाइप मिल गया, कुछ बेटी बेटी मिली है, कुछ जोड़ पे अपने पाइप लगाए हैं। आज किसान मरे पड़े हैं पशु के लिए, मतलब नहीं, मतलब आज कुछ भी 2 दिन लग गया, मतलब छठे भी नंबर लगा गया लगा ली, मतलब इतना इतना पानी चल रहा। आज मेरा खेत है, कोठे पट्टे पड़े, मैं आप देखो इतने बुरा हाल होते रहे, मतलब। हाँ, तो गुरु तो इससे बड़ा कोई भी नहीं है भाई। जो समझदा करो मीदन में यो बरसात में भाई ना तुम्हारा मैसा का जाके देख सको, सारा पड़ा गरीब मानस दिहाड़ी करके, मैं तो यही भाई हूँ। पूरा गांव का नुकसान है जी। पूरा गांव की किसी की बिल्डिंग गिर रही है, किसी की तरेड़ खा रही है। तो प्रशासन ने क्या करे? प्रशासन ने कुछ नहीं करा जी। ये तो जी हमने किसी ने बताया माध्यम के जरिए आपके द्वारा पूछे हैं वहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के पास, तो उन्होंने हमारी सुनवाई करी है, तो बहुत ही अच्छा किया जी हमारे लिए जी। बूढ़ा कै बार जाए बयानी बताओ, कोई सुनाई नहीं करी हमारी, ना मकान नहीं करी, ना पानी करी, क्या की भी नहीं करी। ये संत रामपाल जी महाराज ने करी थी। हाँ करिए जी, झूठी बात नहीं इसमें। कोई भी नहीं सुना है, यो संत लगातार जोटा मारे। देखो इसकी रुचि है इस चीज में, जमींदार का नहीं। जमींदार, हाँ ये जमींदार का हकम है, और जमींदार का हकम नहीं है तो फिर वो संत को करोगे, वो तो फिर आपका संत है। विधायक के घर गए, वहाँ भी समाधान नहीं हुआ। 3-4 बार गए जी विधायक के पास भी जी। हाँ जी, बुआनी खेड़ा जी। तो ये तो रिजर्व हल्का है। कपूर बाल्मिक के, हाँ जी रिजर्व है जी, काफी सालों से रिजर्व है जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बाढ़ पीड़ित अनेक गांव में लगातार संत रामपाल जी महाराज द्वारा बाढ़ पीड़ित गांव में पहुंचकर वहां पर पंप सेट व पाइप दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज गांव सज्जनपुर में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार। और यहां पर भी अंदर जो पंचायत चल रही है उसका भी हम दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से क्या क्या बातें पंचायत के सामने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है वो रख रहे हैं। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बलजीत दास है वो ग्राम पंचायत को एक पत्र पढ़कर सुना रहे हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इसका अंदाजा मोटर पाइप जो जितना भी सारा सामान मिला है वो हमारे को वरदान की तरह, एक गिफ्ट के रूप में वरदान की तरह दिया गया है कि ताकि आगे जमींदारा का जो पानी है वो पाइपलाइन दबा दें, वापसी ले जाने के लिए नहीं। इन्होंने तो सदा के लिए ये जमींदार को समर्पित कर दिया उसी मौसम। और हम श्री महाराज रामपाल जी महाराज का तय दिल से नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। अपना धर्मपाल है। धर्मपाल जी, मतलब पहले कितनी के सरकार द्वारा मदद हुई थी? कुकर के सिस्टम रहोगा ये बढ़िया रहेगा, जो बढ़िया सारा सौदा ले दिया रे, अपना पानी घुट काट के दाने बीज जाएंगे, दाने बीज जाए बालका हो जाएंगे। हैं कितना नुकसान हो रहा था? घना ही हो रहा है। जो सामने का तो कोई धान का 1 किला बच रहा तो भलाई नहीं, और को नहीं। सारा बाड़ी बूढ़ी ज्वार बाजरे सब सारे साफ हो रहे हैं। नाश हो रहा सारा। नाश और 2.5 फुट पानी चढ़ा खड़ा है सिमाना में। तो ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हैं, सामान आया है, तो क्या कुछ उम्मीद लाके? अब ये जो घना भला काम हुआ है, भला काम हुआ। हाँ बढ़िया बढ़िया कि दाने बीज जाएंगे, टावरान हो जाएंगे, हमने धंधा पाई जाएगा। कि धंधा कराएंगे कि खेत में जाने के भी चोर हो रहे हैं। बढ़िया है, जो दया होगी ने तो बड़े बढ़िया हो गया। कहने लगे जी हट के ने भाई। हाँ जी, देखिए और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं। अब बताइए क्या कुछ कहा है जी आपने? हरियाणा सरकार से भी ज़्यादा मदद संत महाराज जी रामपाल जी ने की है। और हमारे पशु का भी ध्यान हो जाएगा जी, अब चारा बीत जाएगा, बच्चों का भी ध्यान हो जाएगा जी। और हमने खेत में जाने को जगह मिल जाएगी जी, नहीं तो हमने खेत में जाए 3 महीने हो गए जी, और खेत में भी नहीं जा सकते थे जी। पशुओं का चारा खराब हो लिया जी, फसल खराब हो ली जी। और अब जन धन की सारा नुकसान हो लिया जी, मकान भी कुछ नुकसान हो लिया जी। अब हम महाराज जी की तरफ से हम भगवान का रूप समझते हैं उनको। हमारे
हमारे खेत में जाने का राह हो जाएगा जी, और हमारे आगे के लिए फसल की बिजाई हो जाएगी, और हमारे बच्चों का सब भविष्य सुधर जाएगा। और इस करके नहीं तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो रहे थे। सरकार की तरफ से तो ये महाराजियाँ की दया हुई जी, कुछ मदद करेंगे, हमको उल्टा बसाने का काम करेंगे, नहीं बेघर हो रहे थे जी। मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है? हाँ जी, इतना बुरा हाल हो रहा था जी। मैं 60 साल के करीब हूँ जी, 3 महीने हो गए खेत में जाया जी। खेत में जावा तब भी डर लग रहा है जी, सांप सूप सब कुछ निकल रहे हैं, जहरी जिंदावर निकल रहे हैं जी, और खेत में जाने के भी चोर हो रहे हैं जी। इस देश में संत और भी गणे हैं, इस संत ने कुकर मदद करी। यो एक भगवान का रूप है जी, इसलिए ये भगवान का रूप में मदद कर रहे हैं। भगवान का रूप? हाँ जी, भगवान का रूप। क्योंकि भगवान भी किसी न किसी मैं बढ़कर काम कर रहे हैं। हाँ, बोला भगवान काम सुधारा है जी, किसी बंदम भी अंदर घुस के जी। तो क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के प्रति आप? खूब बढ़िया विचार हैं जी, और हम आगे भी महाराजियाँ का सत नम करते रहेंगे और धन्यवाद करते रहेंगे। क्या नाम था जी आपका? मेरा नाम रोहतास है जी, गांव सज्जनपुर से जी। सज्जनपुर? हाँ जी। जी देखिए, रोहतास ने काफी बातें बताई है। इन्होंने कहा है कि यदि संत रामपाल जी अब मदद लेकर नहीं आते तो हमें आत्महत्या के लिए भी मजबूर होना पड़ता। कितना बड़ा कदम, क्योंकि किसान के लिए खेती ही किसानी है, और जब तक किसान के पास खेती नहीं होगी तो वो किसान मरने के कगार पर होता है। और भी ग्रामीणों से बातचीत हम सुनाएंगे, बातचीत करेंगे। देखिए, गांव सज्जनपुर के ग्रामीण हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की जो टीम आई है उनके बारे में भी पूछेंगे। क्या कहना है जी आपका? संत महाराज जी की बहुत दया हुई है, और गांव में चौथा हिस्सा का पानी, मतलब 3 हिस्सा पानी जमींदारा का, मतलब पानी में डूब गया बाढ़ग्रस्त। कितना नुकसान हुआ? नुकसान ही सारा नुकसान हो गया जी। बचा क्या है? ज्वार ने, बाजरा ने, बाड़ी ने, कुछ एरिया थोड़ा धान धुना का है वो भी खराब हो गया पानी से डूब के। देखिए, किसान के लिए तो खेती है, खेती पर डिपेंड है। अगला ये गेहूं बोने के आसार माड़े हो रहे हैं, तो ये कुछ महाराजिया की दया है, पाइप मिल गया, कुछ बेटी बेटी मिली है, कुछ जोड़ पे अपने पाइप लगाए हैं, मतलब जनरेटर है बोल दो, तो कुछ गांव का पानी उतार दिया, कुछ आपके महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज ने आज जो सामान पहुंचाया है टीम के द्वारा, आज बड़ा बड़ा धन्यवाद से, मतलब बहुत गांव बड़ा खुशी है। मतलब जल भराव है, जल भराव मान ले 100 का 100 मान के चल लो आप। मतलब आप कहते हो मतलब कहीं ज्ञान नहीं, मतलब आप मेरे से चलो या ट्रेन है का, आप देखो दोनों पास जाके इतना बुरा हाल है। आज किसान मरिया पड़े है पशु के लिए, मतलब नहीं, मतलब आज कुछ भी 2 भी ना हो गया, मतलब छठे भी नंबर लगा के लगा ली, मतलब इतना पानी चल रहा। आज मेरा खेत है, कोठा पट्टे पड़े, मैं आप देखो इतने बुरा हाल होते रहे। मतलब किसान का जमींदार का फसल नहीं होगी मतलब गहरा नहीं आगे, मतलब जो भी पानी उतर जा, कुछ बिट्टी दे दी, कुछ आप बरगा की दया होगी सबकी, मतलब लगा लियो है। हाँ, मतलब पशुआ चारा भी नहीं जी, मतलब हाँ पानी भरे पड़े मतलब जी। तो क्या उम्मीद लग गई जी? उम्मीद जी पानी उतर गया तो है, मतलब लोग गुजारा चलते, दाना बीज जा लगा लिया इस तरह। अरे या तो गई नहीं, अगली ने खतरा है जी। इतने लेट कुकर हुआ था? लेट तो जी मतलब पहले तो उतर जाएगा, बिट्टी मिल जाए, बिट्टी मिल जाएगी, पाँच 6 लेट चल रही, मतलब सरकार का भरोसा बैठे रहे। हाँ, तब सरकार के भरोसे बैठे है, साफ बात तो है जी। या मतलब हाँ, बिट्टी बस मिल गई, वह लेट मिली जी, मतलब लगा लो। कुछ उम्र के है, ड्रेन आ गई, पानी मतलब ज्यादा है और ज्यादा है, मतलब पानी तो लगा शुरू का उतना जोड़ा हम तारदार इस तरह लगा ली, मोटर लगा रखी, थोड़ा खूब पानी तारे हैं, मतलब उसका बस का नहीं था जो सामान। हाँ, उसकी छोटा सामान रह गया जी, मतलब पानी मतलब आप देखो तो एरिया बहुत बड़ा रह गया जी। सब तो मतलब एक को नहीं हो, गाँव में एक हो, 5 उंगली एक सार को नहीं हो, मतलब यो दानी भी कोई एक आधा होता है, मतलब गाँव में लगा लियो, कुछ सत में लगा लियो, कुछ मंत्री बन जाओ, कुछ भी बन जाओ जी, दानी मतलब एक आधा होता है, मतलब हाँ दानी जी। ये संत जेल में हाँ देख लो, आज भी मदद करते हैं आपको। अपनी देखो आप, हरियाणा में मौज कर रखी है, सुना हम तो घर बैठे, हम तो गया को नहीं, मतलब महाराज जी उड़ दे दी, महाराज जी उड़ दे दी, महाराज जी उड़ दे दी, बताओ इससे बढ़िया बताओ क्या होगा? जेल में बैठे। हाँ, मारा उठ गया तो बताइए भगवान से, मतलब इससे बड़ा भगवान क्या करेगा? क्योंकि भगवान भी किसी न किसी रूप में आवा है, किसी में तो पड़े। हाँ तो भाई बताओ, हाँ इससे बड़े भगवान और क्या होगा? इतनी मदद कर रखी आज, एक मारी थोड़ी हरियाणा में कर रखी है तो। हाँ देखा उड़े संत रामपाल जी महाराज का रुका, महाराज बताओ है। हाँ रुका पैट रहे। हाँ, मतलब महाराज का रुका पैट रहे, मतलब उरे महाराज जी हर गांव के अंदर, मतलब
नु बताओ ये तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है नहीं, उनसे मैंने बातचीत करी। नु बोले जो गरीबा के घर है जिसे मतलब ऐसा आए हैं नु को घर भी बना दिया हम तो वही बढ़िया जी, मतलब वो भी लाग रही है। बताओ ये तो जी कीड़े लेके हाथ लग ठाण रहे, कीड़ी छोटा जानवर होता है और हाथी बहुत बड़ा जानवर है, इसी से और बड़ी क्या होगी बताओ। एक कीड़ी ने भी जीवा और हाथी ने भी जीवा, आज कीड़ी पानी डूबी पड़ी है, डूब रही होगी, किसान डूब गया तो सारा देश आपने बता दी कीड़ी डूबी पड़ी ने, इससे बड़ी मतलब मिसाल बताओ क्या, कीड़ी डूबी पड़ी, कीड़ी ने बचाने का लाग रहा, आज ये पानी तो कीड़ी बचेगी, हाथी से बड़ा कोई जानवर कोई है। हाँ बताओ, मतलब इससे जो सज्जनपुर है जिसका नाम पहले दुर्जनपुर था, अब सज्जनपुर नाम टेक दिया। बार बार इसीलिए बोल जाते हैं कि इस गांव का नाम बदल दिया गया है सज्जनपुर। सज्जनपुर गांव में संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची थी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार, और यहाँ पर पंप सेट व जो पाइप है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। और ग्रामीणों ने काफ़ी बातें बताई है। ग्रामीणों ने कहा कि हम लगभग डूब चुके थे। एक ग्रामीण ने तो बताया है कि यदि हमारी मदद नहीं होती तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते, क्योंकि सरकार द्वारा मदद एक समय पर नहीं होती, सरकार का काम धीमा होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज 1-2 दिन में ही पाइप पंप सेट सब कुछ पहुंचा देते जी। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वह गांव आज चोरटापुर में पहुंचे हैं और यहाँ पर पंप सेट व पाइप दिए गए हैं। हम ग्रामीणों से कुछ बातचीत करेंगे। जी बताइए जी, क्या नाम है जी अपना? जी राजपाल है। राजपाल जी, आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे, क्या कुछ कहना है जी? बहुत बहुत खुशी है हमारे, हाँ जी। पानी निकल जाएगा गांव का। कितना नुकसान हो रहा था? बहुत नुकसान हो रहा है जी। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी। नुकसान तो जी सारा मतलब समझ, जो गेहूँ बूझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, गेहूँ बूझ जाए, और के बाकी तो यदि ये नहीं होता तो गेहूँ नहीं बूझते। इतना लेट कुक करो लेट जी, हमने तो ये सोचा था कि गांव के सरपंच बोले थे डीसी से कुछ काट देगा, पानी काट देगा, कौन नहीं होया, तो डीसी डासी पे कौन निकला पानी? कुछ नहीं निकला। हम सारे घूमिए सारे जी जी। और भी ग्रामीण, क्या नाम है जी? मेरा श्यामपाल नाम है। श्यामपाल जी, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ जी, बहुत अच्छा काम हो गया, पानी निकल गया। हम जी डीसी का एसपी का सब कजा लिए थे जी, कोई समाधान नहीं हुआ था जी हमारा पानी का किसी भी चक्कर में जी। फिर हमने पता लगा तो फिर हम हमारे गांव की पंचायत आपके पास वहाँ पहुंची है, तो हमारे इस तरफ से ने घर हैं बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान है जी, घर डूब गए जी। अंदाजा है जी कि छोटा हा काम बताओ है, लेकिन नुकसान कितना को है? नुकसान दोनों लगा लो जी, लगभग पूरा गांव के है जी, पूरा गांव का नुकसान है जी। पूरा गांव की किसी की बिल्डिंग गिर रही है, किसी की तरेड़ खारी है, किसी के मतलब खेतों में दोनों लगा लिया। आपने चेक करा है तो 5 फुट पानी लगभग भरा है जी फिलहाल भी जी। तो इसमें तो बीमारी भी होने का है। हाँ जी, बीमारी खूब जी, पानी है ना वो भी छिड़ता है जी, और पानी में जाते हैं जिस तरह ये भाई है देखो जिसके पैरों में एलर्जी और भी बहुत ज्यादा दिक्कत है जी, क्या करा जी। तो प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने कुछ नहीं करा जी, ये तो जी हमने किसी ने बताया माध्यम के जरिए आपके द्वारा पूछे हैं वहाँ पर संत रामपाल जी, हाँ संत रामपाल महाराज जी के पास, तो उन्होंने हमारी सुनवाई करी है, तो बहुत ही अच्छा किया जी हमारे लिए जी। तो क्या विचार है संत जी के प्रति? खूब बढ़िया है जी। हमारे गाँव में पहले प्रोग्राम हो चुके जी 4-5 जी, इसी धर्मशाला में हो चुके जी महाराज जी के जी। अच्छा, हमारा गाँव छोटा जी, जनसंख्या बिल्कुल थोड़ी है जी गाँव की, क्यों 650 जी गांव के अंदर, तो जनसंख्या तो बिल्कुल ही थोड़ी है जी। तो लगातार देखिए ये बाढ़ पीड़ित जो गांव है, संत रामपाल जी महाराज की टीम जारी है तो आपका गांव में ही पहुंची, तो ये है नहीं नु बतावे है जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, मकान भी बनवा दे गरीबा के किसी का। हाँ जी, वे भी सर्वे करवाएंगे, जिस तरह जी काफी मकान गिर रहे हैं जी, तो वे भी आपको दिखाएंगे जो गिर रहे हैं वे जी। महाराज जी संत राम जरूर करेंगे मदद जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जी। और भी कुछ ग्रामीण है पीछे ने लुक रहे हो, तारा नाम है? हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? जी हाँ जी, धर्मपाल जी, क्या कहना चाहो जी? बात यह कहना चाहता हूँ, रामपाल ने इतनी सेवा कर दी और उसका बहुत धन्यवाद। तो के लग गए हो जाएगा समाधान? समाधान हो जाएगा, मेरे को पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास जी। अपना क्या नाम है जी? सतवीर। सतवीर जी, क्या कहना चाहो जी? कहना तो नहीं चाहो, हमारा पानी निकल जाए, 6 फुट पानी भरिया खड़े है और मकान खत्म हो लिए बिल्कुल। तो ये जो मदद पहुंचाई इससे क्या लग गए? निकल जाएगा, आज है हमारा भरोसा है। तो प्रशासन पे क्या नहीं भरोसा हो यार? को नहीं हो, सुनवाई नहीं होगी, जाओ हाँ आ जाएंगे कद आ जाएंगे, नो बताओ आप। तो इन कई दिन में सुनवाई करी थी? ये तो 4-5 दिन हो जाते गए थे टप्पर, अरे आ गया मतलब झटते ही कर दिया। हाँ झटते नहीं कर दिया जी, ये बूढ़ा कह पर जाए हम बयानी बताओ, कोई सुनाई नहीं करी हमारी, ना मकान नहीं करी, ना पानी करी, क्या की भी नहीं करी। ये इन संत रामपाल जी महाराज ने करी थी? हाँ करिए जी, झूठी बात नहीं इसमें। तो क्या कहना चाहो जी?
इस पे हमारा भरोसा है। संत संत ही हो है। देखो संत बिना गाड़ी भी नहीं चल रहा है और संत पे ही भरोसा हुआ है हर चीज का। संत बिना के इसमें गणेश संत हैं और तो मदद को नहीं करते, ये कुकर जोटा मार रहे सारा संत बराबर नहीं हुआ करे। हाँ ये तो आपने दे रहा है। देखो झूठी बात हो तो बता बड़े दे। बड़े मंदिर है, इनमें करोड़ों रुपया चंदा हुआ है, कोई भी नहीं सुना है। यो संत लगातार जोटा मार रहे हैं। देखो इसकी रुचि है इस चीज में, जमींदार का नहीं। जमींदार, हाँ ये जमींदार का हकम है और जमींदार का हकम नहीं है तो फिर वो संत को करोगे, वो तो फिर आपका संत हो। कोई भी संत हो चाहिए ये सीधा नाम लेंगे तो हम लोग कहते नाम ले ना नाम ले लेना। हाँ तो बस तो फिर जी और भी ग्रामीण है जी। हाँ हाँ जी बताइए क्या है? विधायक के घर गए, वहाँ भी समाधान नहीं हुआ। 3-4 बार गए जी विधायक के पास भी जी। भवानी, हाँ जी बुआनी खेड़ा जी। तो ये तो रिजर्व हल्का है। कपूर वाल्मीकि के, हाँ जी रिजर्व है जी, काफी सालों से रिजर्व है जी। तो वहाँ भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ जी। हाँ मतलब परेशान हो गया, आखिरी में बैठ गए थे। फिर आप वर्गे जो और भाई थे उनने हमारे तक खबर दी भाई वहाँ जाओ संतराम महाराज जी के पास। तो वहाँ हम पूछे तो हमारा तुरंत 1 हफ्ता में कार्रवाई होगी जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। तो संत जी के प्रति क्या विचार है? नहीं बहुत बढ़िया जी। पहले भी 2-3 प्रोग्राम हमारे गाँव में आपने पहले बता चुके हो चुके जी। वो बहुत बढ़िया महाराज जी है जी, कोई दिक्कत नहीं संतराम। 2014 में क्या हो गया? इतनी तो जी ध्यान में कौन जी। अच्छा वे तो जी छोटे मोटे तो रहे महाराज जी। मैं ये बस देश है जी, कुछ भी कह दे महाराज जी में कोई वो नहीं जी। बहुत बढ़िया संतराम है जी, कोई कमी नहीं? नहीं जी कोई कमी नहीं जी, कोई भी 1% भी कमी नहीं जी। बोले सामान दिया जाए तो कहो कि नहीं जी, मैं तो एक काम करो, पानी तो ये उतर जा जी पिन्ना में 2 में, फिर आगे पूछ लेना जी। फिर भी तो मिल कहाँ जी आप? हाँ बिल्कुल आप फिर बता दूंगा जी सारी बातें आपने। बहुत बढ़िया महाराज जी जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मतलब किस तरह बढ़िया लग गए भाई? नहीं इसके विचारधारा सब अच्छी है जी। हर बात आदमी की सुनवाई है जी। वहाँ जाओ जी, जिस तरह घर चले गए ऐसे काम है, वहाँ भी कोई समस्या नहीं जी। भाई जाना घरे जा रहे हैं, अपने घर से वापसी आ रहे हैं जी। इतने कहीं सुविधा नहीं है जी जितनी महाराज जी संतराम कहे जी दे रहे हैं जी। बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं जी। तो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। के कहना है जी आपका? हम ना तो जी मारा रहने का मकान को नहीं और दबड़ ना हो रहे हैं और ढूंगे पड़ रहे 3-3 4-4 पैड़ी तर रखे नीचे। तो ना कमानिया हो, दारू पीना न्यारा बैठा है, बच्चे ही आने तो काम कर नहीं सकती। तो थोड़ा घना करा हाँ वो घर खर्चा मसाल जी। तो के प्रार्थना लगाई है संतराम पाल जी महाराज के पास? हम तो नु कहाँ जी मारा ढूंढ बनना चाहिए। हम तो जिंदगी भर जीने के बाद बारी मां तो छत भी पड़ रही है जी। हाँ और आप चाहे ना की ना तो जी जाके देख सको आप। गरीब आदमी हैं जी हम तो ये खाने के लिए दाने लेके आवा के बच्चों के लिए के करके ले आवा जी। हमारी छत पड़ रही है जी, हम तो किसी और का घर में रहा हाँ, ये पानी की वजह से छत पड़ गई। तो इब्नो बताओ जी हम कड़ जाओ, पानी वाला का तो कड़वा दिया। सरकार बनवावा तो सारा क्या था जी, गुरुजी भी बनवा देंगे, गरीबा का तो सारा होएगा है। लग है तमने सारा गुरुजी हाँ जी लग है जी। हम तो सारी उम्र इसका रवांगे आभारी, सारी उम्र हम तो गुरुजी के आभारी रवांगे जी। देखो देखिए कदे मकान बनते फिर गाल दे ना जी, गाली कौन दे गुरुजी ने के गाली देनी बता। क्यों 2014 में भी लोग बिरानी के क्या करते हैं? अरीब देख संत जी लगातार समाज सेवा के काम कर रहे हैं। ना जी हमने तो कदे किसी गुरु ने गाली नहीं दी। गुरु तो सबका है, गुरु हुआ है देख है जी। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहो जी? वो हम तो देखो मिले तो हाँ कोनी जी उनता है आज कुछ आई है गांव में, कुछ आई है जी। मां बढ़िया काम कर दिया और हम तो आगे भी नुए कहेंगे जी गुरु जी आके दौड़ जाओ। देखो कोई समस्या हो भी गुण गाओ उसके, हम तो यही बात कहा। क्या नाम है जी आपका? कविता जी। देखिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, महिलाएं हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे जी। बताइए परिमणे हुतारी नाम ले रखा पातो। किसका नाम ले रखे है? जो इसका रविदास का भी है, कबीर साहब का भी है। कबीर साहब का मतलब कबीर पंथी होता है? हाँ पंथी हाँ। मतलब संत रामपाल जी महाराज का तो कौन नाम? ना इसका भी यो एक है, संत महाराज सारे बराबर है। हाँ तो गुरु तो है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है भाई। जो समझदा करो मी धनमय बरसात में भाई ना तुम्हारा मैसा का जाके देख सको। सारा पड़ा गरीब मानस दिहाड़ी करके मैं तो यही बाई हूँ। ठीक से भाई गुरु जी करवाओगे, ये इस मालक तो बड़ा कोई नहीं है। लग गया था हमने संत रामपाल जी महाराज करागा, खूब करागा, मन तो विश्वास है, मालक का पूरा विश्वास है मन तो, और ये करवाओगे। हाँ विश्वास को कर लगा था ये पूरा विश्वास है भाई। गुरु जी तो बड़ा कोई भी नहीं है, ये करवाएंगे जी। देखिए काम सिद्ध होगा। गांव के सरपंच भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है जी?
जसबीर है नाम है। यशवीर जी, आपका गांव में संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है और टीम के सदस्य आपकी डिमांड के ऊपर सामान लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना है? हमें जी जो भी हमें सामान कहा संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट ने हमें सामान दिया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमें जल्दी जल्दी सामान पहुंचा दिया। जो हमें मांगा था वो सब कुछ मिल गया। मतलब कैसे कार्रवाई चली, आपको कैसे पता हमें चला? मीडिया के माध्यम से पता चला। जी संत रामपाल जी महाराज जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ रात सामने भी पहुँचाते हैं। हम वहाँ गए और हमारा मान सम्मान किया और जो हम जाते ही 2-4 दिन के अंदर अंदर हमारा सामान धोवा दिया। मतलब कितना नुकसान है गांव में? गांव में जी 80% जो जमीन है कि जमींदारा की वो सारी खत्म हो चुकी। जो पिछली फसल थी या भी ये पानी निकलेगा तो क्यों भी नहीं बोवांगे। तो ये तो नुका है, एक लेटर सा दिया, नुका भाई सामान और लेना तो और ले लियो। ये बात सही बोला, जो भी सामान की कमी हो दोबारा आ जाना फिर सामान ले जाना। तो क्या विचार है जी संत रामपाल जी महाराज के प्रति आप? संत रामपाल जी महाराज के प्रति के बहुत बढ़िया विचार हैं जी। जिसने हमारे दुख की घड़ी में वो आया, हम उसको खूब माना जी। दुख की घड़ी में तो भगवान आया करे जी, भगवान से कम नहीं जी। पाइप दुआ दिए, गांव का पानी निकल जाएगा, उससे बढ़िया और जमींदार ने क्या मिला है जी। ये थे गांव के सरपंच, इन्होंने काफी बातें बताई है और उन्होंने बताया कि गांव का पानी निकल जाएगा तो किसान भी बच जाएगा। कुछ युवा है, युवाओं से भी राय हम लेते हैं, क्या कुछ इनकी राय है, किस तरह के इनके विचार हैं। जी बताइए, आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है, क्या कुछ कहना है जी? तो जो संत रामपाल जी की टीम है उसके लिए हम पूरा धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे गांव में पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उस वजह से ज़्यादा काफ़ी दिक्कत आ गई। और जो फसलें बोने वाली दिक्कत है इसमें ज़्यादा दिक्कत है। तो इसमें आप जो दिया है, आपने सहयोग दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो मदद करी? उनके लिए बहुत, अगर उन्होंने मदद की है तो हम भी उनका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हो। हाँ जी। एक युवा हो, युवा होने के नाते जैसे युवा तो बड़ा सक्रिय रहता है, तो आप जैसे प्रशासन के पास नहीं पहुंचे क्या? प्रशासन के पास तो प्रशासन ने ऐसे मुहिम चलाई भी नहीं रखी, तो इन्होंने जब हमने पता चला कि भाई संत रामपाल जी ने ये ऐसे देते हैं पाइप, हाँ तो सहयोग देते, तो हम सहयोग के लिए हम पहले चले गए आपके पास। मेरा प्रवीण कुमार नाम है। प्रवीण कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज बहुत पहली बार गांव में किसी महाराज ने इतना सहयोग दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसा सहयोग मेरे को नहीं लगता किसी महाराज ने किया होगा या किसी प्रशासन ने किया होगा इतना सारा। तो यहाँ आए भी हैं, SDM भी आया है, बुआनीखेड़ा के तहसीलदार भी आए थे। तो समस्या उस टाइम पे जब ऑन प्रोग्रेस थी बोल के गए थे, पर हुआ नहीं था। पर अभी महाराज ने काफ़ी कुछ किया है, पर प्रशासन ने भी साथ दिया है बाद में। और तो बाकी कितना नुकसान है गांव में? काफ़ी नुकसान है, लगभग जितनी ज़मीन थी 90% नुकसान ज़मीन का पानी है। पानी कितने फुट पानी खड़ा होगा? अंदाज़ा 3-1 फुट पानी, और बाकी हाँ खड़ा है। और बाकी जो नीचे किले थे वो तो 2-4 मतलब 7-8 किले तो ऐसे हैं जिसमें 25-25 फुट पानी खड़ा है। और कई मकान भी ग्रस्त हुए हैं गांव के चारों तरफ पानी है, और बड़ बनाकर थोड़ा बचाया गया है। देखिए, प्रशासन की जो मदद है और संत रामपाल जी महाराज की मदद है, किस तरह से आप तोलते हो इसको, किस तरह से आप देखते हो इसको? प्रशासन का काम है थोड़ा सा बाई ऑर्डर बाई चैनल। संत महाराज डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट जल्दी प्रोग्रेस ऑन प्रोग्रेस। मान ले 2 दिन गए थे, आज काम हो गया था। नू बताओ, ये पाइप पर जो पंप सेट दिए हैं ये पूरे छोड़ देंगे गांव में? नहीं, मतलब संत रामपाल जी महाराज की टीम के सदस्य ने बताया है, जो सामान दिया है प्रशासन तो 2 भी ना पछले जे उठा के पानी उतर दे, ये नु कहो है काम ने तो उरे दे दिया परमानेंट तारे हो रहे। तो अच्छी बात है, सुनने में तो आया है यहाँ परमानेंट दिया है, ताकि अभी नेक्स्ट सीजन में फिर पानी आ सकता है तो हम यूज करेंगे इसका। और सफाई समाधान, हाँ सफाई समाधान, स्वच्छ भारत अभियान अच्छी बात है, और हम सहयोग करेंगे। और तहे दिल से धन्यवाद जी। देखिए, ये धन्यवाद कर रहे हैं लगातार, युवा टीम है, युवाओं के विचार हम लगातार सुन रहे हैं। जी बताइए, क्या कुछ कहना है जी आपका? जी मेरा ये कहना है कि रामपाल महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है, गांव में पाइप और मोटर दी है, इसे पूरा गांव उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। गांव में बहुत बड़ी समस्या है पानी की, गांव में इतना गोडा पानी भरा पड़ा है। रामपाल महाराज ने मोटर दी है, इनका तो काम वो कर दिया, दादा ले पोता भरते हैं, दादा ला ये वाला काम कर दिया।
इनका गांव में कभी भी बारिश का पानी की समस्या होगी तो कभी भी पानी मोटर का इनका कभी भी यूज कर सका। हाँ, सरकार ने कर दिया तो 2 महीना बाद में ठाली जाओगी आपके। रामपाल महाराज ने बहुत दादालाई दे दिया काम, दादालाई दे दी। हाँ जी, गोडा गोडा भरे आप खड़े हैं सारा। तो क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक युवा होने के नाते? जी, युवा होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार को भी रामपाल महाराज की तरह अच्छी सोच होनी चाहिए और जो ये और कथावाचक हैं उनको भी रामपाल महाराज की तरह आगे आना चाहिए सेवा के लिए। जी देखिए, ये थे ग्रामीणों के विचार, अलग अलग विचार थे। ग्रामीणों ने कहा कि जैसे सरकार मदद करती है, सरकार एक धीरे धीरे मदद करती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा तुरंत मदद की गई। और उन्होंने बताया कि सरकार ने भी ऐसे ही मदद करनी चाहिए और जो संत हैं और जो संस्थान है, जो कथावाचक हैं, उनको भी आगे आकर लगातार जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं उनमें मदद पहुंचानी चाहिए, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी, हरकेश जांगड़ा के साथ।